मैं आई तो एक अपनी फैमिली एक इशू की वजह से थी और लेकिन यह है कि आप लंदन आएँ और मियाँ साहब से ना मिले ये मुमकिन नहीं है। और बहुत अरसे से मेरी एक मीटिंग मियाँ साहब के साथ ड्यू थी जिसमें ज़ाहिर है अपने कायद को मिलना, उनके साथ अपने दिल की बात करना, उनसे पार्टी के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में सीखना हमेशा एक सियासी वर्कर के लिए एक एजाज़ की बात होती है। तो मियाँ साहब से मुलाकात के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ पर बात हुई और ख़ास तौर पर इन हालात में जब पाकिस्तान में इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हैं और उसके अंदर पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ है, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको इमरान खान जो है वो माइंस लगा के गया था, एक ख़ुदकुश हमला करके गया था पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, उसको खड़ा करना एक टास्क था। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत, आम आदमी उससे बहुत परेशान है। तो ये तमाम इशूज़ है जिसके ऊपर सबसे अच्छी और बात यह है कि मियाँ साहब हर चीज़ से बाखबर भी थे और उनको हर चीज़ की मसाइल का अदराक भी था। और फिर ख़ास तौर पे जब आपने ये इलेक्शन ईयर है, जब आप अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं उसमें और फिर आपका एक जो मुकाबला है वो इमरान खान जैसे एक फितना फसाद के किरदार से हो, जिसने सिर्फ मुल्क के अंदर जो है वो फसाद बर्पा करना है, किसी इदारे को वो कुछ नहीं समझता, अदालतें जो हैं वो उसके लिए मानी नहीं रखती, कहीं वो जवाबदेह नहीं है। तो वहाँ पर इस किस्म के किरदारों के साथ मुकाबला यकीनन एक और तरह की नौयत इख्तियार कर लेता है। सो हमने मियाँ साहब से बहुत सारी दिल की बातें की, उन्होंने हमसे की। अब इंशाअल्लाह ताला वो वक्त है कि पाकिस्तान जाकर हमने कुछ काम करने हैं और वो काम करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को वापस बुलाना। आप गवर्नमेंट तब्दील करने के लिए इशारे देने की ज़रूरत नहीं है उनको। पंजाब गवर्नमेंट खुद ही अपनी एक एज पे है और परवेज़ इलाही जो है जिनकी अपनी कोई ज़्यादा सुलह सफाई इमरान खान साहब के साथ और उनकी अपनी जो इमरान खान साहब की पार्टी है उसको उन्होंने हाईजैक किया है 10 सीटों के साथ और वो पार्टी इनको एक्सेप्ट खुद नहीं कर रही। और फिर यह है कि वो एक अदालती वज़ीर आला है, वो एक फ़ैसले के तहत हम पर मुसल्लत हुए हैं। सो ये चेंज तो आना है। अब ये कब आता है, 2 दिन में आता है, 4 दिन में आता है, 10 दिन में आता है, इसको आना है। देखिए बड़ी अजीब बात यह है कि अभी जो सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पर इमरान खान को आप देखिए कि वो मेरी लीडरशिप की जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स चलाते हैं और वो कहते हैं कि जिन्होंने भी तनकीद की थी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने तनकीद की थी कि सियासी रोल नहीं होना चाहिए, इदारों को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि देर आए दुरुस्त हुआ है, ये हो गया है। अब अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं और ए पोलिटिकल हो गए हैं तो न्यूट्रल को गाली बना देना, उनको जो है वो गली मोहल्ले में रुसवा करना। और ये बड़ी अजीब बात यह है कि एक आर्मी चीफ़ जो अभी आया नहीं है उस आर्मी चीफ़ को आने से पहले कंट्रोवर्शियल करना, ये इमरान खान की सियासी हिकमत अमली है जिसका इजहार शहबाज गिल ने भी किया, जिसका इजहार इनकी बाकी पार्टी भी करती है। और ये इमरान खान का टैक्टिक्स है कि वो आने से पहले एक आर्मी चीफ़ को इतना अंडर प्रेशर करना चाहते हैं कि या तो फिर वो इमरान खान की खिदमत में जो है वो बजा लाएँ, इलेक्शन उनको चोरी करके दें, उनको जो है वो हर सूरत हाल में वज़ीर आज़म बना दें। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान उनको जीने नहीं देंगे। और ये जो फाशिस्ट रवैया है इसका यकीनन मज़म्मत हर लेवल पर होनी चाहिए और हुई भी है। और मैं अब भी समझती हूँ हुकूमत, मेरी अपनी हुकूमत है, मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इमरान खान को अब कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है। ये फितना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसके इदारों के लिए, अदालतों के लिए, हर इदारे के लिए जो इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है उसके लिए एक ख़तरा है। और इस ख़तरे को जितनी जल्दी इसको कानून के कटहरे में लाया जाए उतना बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक अपने फैमिली जो है वो इशू की वजह से इस वक्त जो है वो लंदन आना हुआ, लेकिन जब आप लंदन आएँ और अपने कायद से ना मिलें तो ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए मेरी एक ही सियासी मसरूफियत थी जो कायदे मोहतरम से पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर और ख़ास तौर पर पार्टी अमूर के हवाले से जो है उनसे रहनुमाई लेना था। और इसीलिए मैंने जो मेरी मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब से हुई, बहुत 2, 2.5, 3 साल बाद हुई और बहुत एक एनर्जी फ़ील करते हैं आप जब आप अपने लीडर से मिलते हैं, बहुत सारा कैथारसिस होता है आपका, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि मियाँ साहब खुद पाकिस्तान के हालात की ऊपर बहुत तशवीश में भी हैं और पार्टी मामलात पर भी वो सुनना चाहते थे, वो बात करना चाहते थे। समी साहब जो हैं इन्होंने भी फिर पंजाब के हवाले से जो है वो मियाँ साहब को ब्रीफ भी किया। और जो मुझे मैं समझ पाई हूँ और जो हमें उन्होंने टास्क भी दिया कुछ इस हवाले से कि हमें कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो बनानी थी और मैं शायद दोबारा भी जाने से पहले मियाँ साहब से मुलाकात करूँगी
और सारी चीज़ों का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत हम हमेशा वैसे तो जुमला कॉमन हो गया पाकिस्तान की तारीख में कि बहुत क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है, बट फ्रैंकली पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल हालात से गुजर रहा है। और अब इस वक्त फ्लड्स के हवाले से जो एक अनप्रेसिडेंटेड जो एक मुसीबत और एक तकलीफ़ पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है। 2010 के फ्लड से ज़्यादा सीवियर फ्लड जो है वो इस वक्त आया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, इमरान खान उसके अंदर जो ख़ुदकुश हमला करके गया था जब वो जा रहा था, उस हवाले से उसको इकॉनमी को अपने उसके ऊपर खड़ा करना, जो महंगाई की एक सूरत हाल है उस पर मियाँ साहब को बहुत तशवीश थी, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई। और हमें अब तैयारी करनी है, जाहिर है ये इलेक्शन ईयर है और अपनी टर्म पूरी करनी है इस हुकूमत को जो अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो मियाँ साहब का भी अपने मुल्क में वापस आना और पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना, ख़ास तौर पर ऐसे फाशिस्ट और फितना अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के अंदर ना किसी आइन के अपने मातहत अपने आप को समझता है, ना जो वो किसी कानून के अंडर समझता है, ना वो अदालतों को जवाब दे है, ना वो अवाम को जवाब दे है, और एक फितना का एक फसाद का एक आलम है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के फितने से निपटने के लिए यकीनन आपको स्ट्रेटजी जो है वो और तरह से देखनी पड़ती है। सो इंशाल्लाह ताला वो वक्त बहुत करीब है जब हम तैयारी करेंगे पहले, और जो हमारे करने के काम हैं पाकिस्तान में हम वो करेंगे, और उसके बाद मियाँ साहब को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान बुलाएंगे और मियाँ साहब आकर जो हमारी अगली इलेक्शन कैंपेन है 2023 की उसको लीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे।